राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। देखिए, हम कुछ बात कह रहे हैं, उसको गौर से और ध्यान से सुनिएगा। हमारे देश में आज जो मोदी सरकार चल रही है, ये पटना को पुणे और मोतिहारी को मुंबई बना के लोगों को, बिहार वाले वासियों को सपना दिखा रही है। ऐसे ही सपना दिखाई थी दिल्ली वासी को कि हम जहाँ झुकी वहीं पक्के मकान बनाएंगे, ये मोदी का गारंटी है। लोगों ने तो झांसा में आके वोट तो दे दिया। अब जो जुगी वाले आज रो रहे हैं, गा रहे हैं कि हमारा घर तो टूट गया, हमारा घर तो लेडीज़ लोगों को तो 2500 रुपये का लालच दिया। आज तो 2500 का तो कोई चर्चा ही नहीं करता। सिर्फ 2500 कहाँ गया, लोग तो अपना घर बचाने का मुसीबत में पड़ गया है। अब ये जहाँ देखो वहाँ कह रहे हैं अनलीगल कॉलोनी है। आप सबको पता है हम खाता खुलवाए हैं जल्दी 5,000 रुपये आने के लिए। अब अनलीगल कॉलोनी है तो लीगल तो मोदी भी नहीं है। ये देखिए, ये अपना लोगों का बिहार से लेकर हर जगह तक ये तबाह। कोई तो कह रहा है तुम्हारा नागरिकता कानून के लिए तुम आवासीय बनाओ, जाति बनाओ, फलाना बनाओ, ठुमका बनाओ। तो ये खुद ये अपना तो कुछ बताता ही नहीं है, ये तो खाली देश भ्रमण पे दौड़ता है। आज दिल्ली में नाली, रोड, सड़क, गलियों का बारिश के दिनों में बहुत बुरा हाल है। इतना थोड़ी सी बारिश होने पर इतना पानी लग जा रहा है। दिल्ली तो दिल्ली छोड़िए, कनाड प्लेस ऐसा जगह जो है वहाँ पर घुटनों पर पानी और दुकान में पानी घुस जा रहे हैं। इसकी इतनी एक थोड़ा दिन पहले रेखा गुप्ता दिखा रहे थे, मिंटू रोड पर हम कौन सा पंप लगा रहे हैं, ये पंप सक्सेस नहीं हुआ तो वो पंप लगा रहे हैं। और मिंटू रोड तो छोड़िए, मिंटू रोड खाल में है। कनाड प्लेस कल के दिन के बारिश में भरा हुआ था, जल भरा हुआ था। वहाँ के दुकानदार सब त्राईमाम थे। ये बीजेपी सरकार है, ये पूंजीपतियों का सरकार है। गरीबों को झांसा देती है, लॉलीपॉप दिखाती है, गरीब इसके झांसा में आ जाते हैं और बाद में गरीब आत्महत्या करने के लिए तैयार है। ये जब से 2014 से अपने देश में आई है, तब से अब तक कितने गरीब, कितने किसान लोग आत्महत्या कर लिया है। और इसने महंगाई के ऊपर आया था अपने देश में। आज महंगाई अपने देश में चरम सीमा से ऊपर है। आज भी बहुत लोग हैं से 2 वक्त भरपेट रोटी नहीं खा रहे। 3 वक्त तक बात तो छोड़िए, 2 वक्त भरपेट रोटी नहीं खा रहे हैं। अब एक ही मुद्दा है भाई, जैसे तैसे हो इस सरकार को बदलना पड़ेगा। नहीं बदलोगे ना तो आने वाले भविष्य में ये देश की बहुत बुरी हालात पर लेके खड़ा कर देंगे। ये तो अब तक 165 देश की यात्रा कर चुके हैं और इनको 165 देश यात्रा करने के बाद अभी भी शांति नहीं है और विश्व गुरु कहलाने चले थे। अभी छोटी सी पाकिस्तान से युद्ध हुआ था, जिसमें हमारे बेलगाम में आकर बहनों को किसी आतंकवादी ने मांग का सिंदूर उजाड़ दिया। नया शादी हुआ था, उस बहन को धर्म पूछ के वहाँ मारा गया। लेकिन इतने सिक्योरिटी बॉर्डर पे लगे हैं, अंदर तक लगा है, और वो आतंकवादी अंदर आ कैसे दिए। आज तक पुलवामा में जो हमला हुआ, RDS 300 kg RDS बहुत होता है। 300 kg RDS आया कैसे, वो बॉर्डर के अंदर वो कार एंट्री कैसे की। आज तक अखिलेश यादव संसद में भी ये बात पूछ चुका है से मान लो से आपके अंदर का जो जांच करने वाला ब्रांच सिस्टम नहीं काम कर रहा है तो सैटेलाइट से तो देखो बॉर्डर के अंदर वो कार आई कैसे। पाकिस्तान ने भेजा है तो बॉर्डर के अंदर वो कार आई कैसे। संसद तक आवाज़ अखिलेश यादव ने उठाया है, लेकिन ये तो सारी साजिश उसी की है, इन लोगों को गुमराह कर रही है। ये बात हमारे देशवासी इस बात को जल्दी समझो और
जैसे तैसे हो। ये तो बिना, जब तक ईवीएम से चुनाव होगा, ये चुनाव आयोग और जितने भी बड़े बड़े ईडी सीबीआई सब पे बहुत बुरी तरह से हावी हो चुका है। ये ऐसे नहीं है हारने वाला है बीजेपी सरकार। जब तक हम जितने भी राजनीतिक दल हैं ना, सबसे आग्रह करता हूँ विनयपूर्वक, ये सब लोग सरकार से, सुप्रीम कोर्ट के जजों से गुहार लगाए, सरकार से नहीं तो सुनने वाली बहरी सरकार है, से बैलेट पेपर से हमारे देश में चुनाव हो। बैलेट पेपर से अगर चुनाव नहीं होगा तो समझ लीजिए कांग्रेस, आरजेडी, सीपीआई, समाजवादी, चाहे देश में जितने भी अन्य पार्टी है, नया पार्टी बिहार में जन स्वराज भी आई है, वो भी कड़ी मेहनत कर रही है, लेकिन ये सरकार किसी पार्टी की दाल नहीं गलने देगी, क्योंकि इसकी तो सीटिंग ऊपर से ईवीएम मशीन और चुनाव आयोग से। चुनाव मान लीजिए अगर विपक्ष कह रहे हैं आप बैलेट पेपर से चुनाव करा लो, तो हमारे चुनाव आयोग को इसमें तकलीफ क्या है? आज ईवीएम का हर देश, जहाँ तक अमेरिका सबसे विकसित देश है, यूनाइटेड ऑफ अमेरिका, यूएस जिसको बोलते हैं, वो आज बैलेट पेपर को सही ठहराया है और बैलेट पेपर से ही वहाँ चुनाव हो रहा है। हमारी गवर्नमेंट, हमारा चुनाव आयोग ईवीएम क्यों चिल्ला रही है? क्योंकि यहाँ चुनाव आयोग से लेकर राष्ट्र जितने अधिकारी हैं हो चुके हैं। हमारे कांग्रेस कार्यकर्ता और राहुल गांधी से विशेष निवेदन है कि आप जैसे भी हो ईवीएम को हटा के बैलेट पेपर से चुनाव करवाइए, नहीं तो आप तो ये 25 बिहार का तो चुनाव छोड़ दीजिए सामने, ये 29 में भी आपको सत्ता हासिल नहीं होने देगी, क्योंकि आदमखोर के तरह, आदमखोर समझते हैं ना, आदमखोर के तरह सिस्टम पर हावी हो चुका है। अगर जिस सिस्टम वाले ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाएगा उसे या तो जेल में बंद कर देगा, नहीं तो इस दुनिया से ही गायब करवा देगा। इतनी भ्रष्ट सरकार ये चल रही है। इसमें दो ही आदमी का न्यूज़ में प्रतिदिन चेहरा आ रहा है, चाहे जिस पेपर में उठा के देख लो, किसी पेपर पर अमित शाह, किसी पेपर पर मोदी। इसके अलावा तो कहीं भी आज तक पेपर, न्यूज़पेपर में, मीडिया में, चैनल पे जब यदि न्यूज़ देखने जाइए, कहीं भी देखो मोदी 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 मोदी। हाय मोदी, क्या मोदी कर रहा है? देश की इतनी बुरी हालात हो गई है कि आज सड़कों पर बेरोजगार लोग भटक रहे हैं। आज सड़कों पर बेरोजगार लोग भटक रहे हैं, जिससे इतनी बेरोजगारी हो गई है, आने वाले दिन में लोग दूसरों को जेब काटने के लिए तैयार होंगे। रोजी रोजगार जब नहीं रहेगा, मान लीजिए सरकारी ना कोई भर्ती आ रही है, ना कोई आ रही है, ना सब कुछ प्राइवेट हो रहा है, तो हम सरकारी प्रधानमंत्री लेके का झुनझुना बजाएंगे हैं? रेलवे की भर्ती खत्म हो गई, सैनिक जो अर्धसैनिक बल थे सीमा पर सबको अग्निवीर बना दिया, तो प्रधानमंत्री काहे के लिए चाहिए हमें? प्राइवेट देश ही चलेगी। इस बात को कह के हम अपनी बात को समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और शेयर सब्सक्राइब कीजिए और एक कमेंट करना ना भूलिएगा। अगर जो भी गलती हुई होगी, त्रुटि होगी वीडियो में, तो अगले वीडियो को हम सुधार करेंगे। राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्ण।